कल हम काम कर रहे थे, टैब में चले जाते हैं, डॉक में चले जाते हैं। मेरे डॉक के अंदर PHP 1 था, फाइल का नाम उसमें चले जाते हैं। PHP 1 के अंदर हमने इस तरह ही कोई तरतीब के बिना ही कनेक्शन, इंडेक्स की फाइल, इंसर्ट, स्टाइल वाली फाइलें यहाँ पर फेंक दी थी। हमने डाटा इंसर्ट करके दिखाया था। फिर मैं आपको डाटा इंसर्ट करके ही दिखाऊंगा, ठीक है, ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। और दोबारा से आपको मैं सेम पेज के अंदर, वो तो हम डिफरेंट पेजेस बनाए थे, हम सेम पेज के अंदर पूरा एक जिस तरह प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जाता है फोल्डर बना के, उस तरह आपको मैं स्टार्ट करके दिखाऊंगा। न्यू फोल्डर करते हैं, PHP 2 के नाम से बनाया प्रोजेक्ट, नोटपैड में आ जाते हैं, डॉक टाइप, अच्छा आपको पता है प्रोजेक्ट जब PHP प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं तो ये वाले फोल्डर बनाए जाते हैं। इसका फोल्डर, इंक्लूड्स का फोल्डर क्या होगा, इसमें वो वाली फाइलें जो PHP की हम इंक्लूड करवाएंगे, जब PHP की फाइल्स हम इंक्लूड करवाएंगे यहाँ पर वो फोल्डर बनाएंगे, इंक्लूड्स का फोल्डर। जो क्या CSS की फाइलें, इमेजेस आ जाएंगी, JS आ जाएगी, इंक्लूड्स का फोल्डर आ जाएगा। अभी हमने करना क्या है, HTML बना रहे हैं। कैसे सेव करना है, एग्जाम्पल में जाएंगे, htdocs में जाएंगे, और यहाँ पर इस फाइल का नाम रखेंगे student.php। स्टूडेंट को ऐड करने का फॉर्म बना रहे हैं भाई, स्टूडेंट को ऐड करने का फॉर्म नहीं बनाना, आप प्रोडक्ट को ऐड करने का फॉर्म बना ले। क्या प्रोडक्ट ऐड करना चाहते हैं, प्रोडक्ट को ऐड करने का फॉर्म नहीं बनाना, आप एडमिशन का फॉर्म बना ले, आप किसी भी चीज़ की इंसर्शन का फॉर्म बना लें, आप रिव्यू का फॉर्म बना लें, होगा तो डाटा इंसर्ट ही। आप साइन अप बना लें, होगा तो डाटा इंसर्ट। तो इसलिए हम ऐड प्रोडक्ट का बना लेते हैं, फिर व्यू प्रोडक्ट, फिर अपडेट प्रोडक्ट, फिर डिलीट प्रोडक्ट कर लेंगे। ठीक हो गया, हम ये बना लेंगे। ऐड यूज़र का कर लो, ऐड स्टूडेंट का कर लो, जो आपका दिल है वो आप कर सकते हैं। मैं ऐड स्टूडेंट डॉट PHP बना देता हूँ। ऐड स्टाफ आ जाएगा, इसी तरह का बन सकता है। मैं ऐड स्टूडेंट डॉट PHP बनाया और सेव कर दिया, टाइटल लगाया, स्टूडेंट को इंसर्ट कर रहे हैं ना। अब ज़रूरी नहीं स्टूडेंट इंसर्ट करना होता है, आप जो डायनामिक वेबसाइट का डिज़ाइन क्रिएट करते हैं, जब डायनामिक वेबसाइट बनाते हैं, आप उसका कंटेंट यहाँ पर अरेंज कर सकते हैं, आप उसकी मैनेजमेंट यहाँ पर कर सकते हैं। अगर कोई आपने HTML CSS में वेबसाइट बनाई है, उसका कंटेंट आप अपडेट करना चाहते हैं तो उसके लिहाज से फॉर्म बनेगा, ठीक है। अगर उसका कंटेंट चेंज करना चाहते हो तो फिर उसके लिहाज से फॉर्म बनेगा। जिस तरह मैंने कॉल आउट बताया था, कॉल आउट ऐड करनी थी भाई, कॉल आउट के लिहाज से फॉर्म बनाए। स्टूडेंट है तो स्टूडेंट के लिहाज से, टीचर ऐड कर रहे हैं, प्रोडक्ट ऐड कर रहे हैं, उसके लिहाज से बनेगा वो फॉर्म सारे का सारा। टाइटल आ गया, दिस इज माय बॉडी भी आगे फॉर्म बनाना होता है हमें। पिछला फॉर्म उठाते हैं, बनाना क्या है। अच्छा दोबारा समझ आ जाएगी बात में। माय फॉर्म आ गया, एक्शन,
हमेशा वो वाला पेज होता है जिसमें पीएचपी करते हैं, हम एक्स्ट्रा पेज पे पीएचपी नहीं करेंगे, हम अपने सेम पेज में ही पीएचपी करेंगे। सो एक्शन भी हो गया ऐड स्टूडेंट डॉट पीएचपी। मेथड पोस्ट और गेट दोनों का आज फर्क समझाता हूँ। फॉर्म लगाया, क्लास माय फॉर्म दी, एक्शन ऐड स्टूडेंट डॉट पीएचपी, मतलब सेम पेज का ही नाम, जो इस पेज का नाम है वही एक्शन दे दिया कि इसी पेज पे मैं पीएचपी का कोड करूंगा। मेथड मैं पोस्ट कर देता हूँ, दो मेथड होते हैं, पोस्ट या गेट, मैंने पोस्ट कर दिया और इस फॉर्म को मैंने क्लोज कर दिया। इस फॉर्म की पीएचपी सीएसएस बनानी है तो न्यू करता हूँ मैं, स्टैटिक लगाता हूँ मैं, ब्रैकेट लगा के मार्जिन को 2 पिक्सल करता हूँ, हेडिंग को 0 पिक्सल। इसका नाम रखें, सीएसएस के अंदर जाकर सेव करें, स्टाइल डॉट सीएसएस इसका नाम रखें। इसका लिंक कर लें। स्टाइल डॉट सीएसएस फाइल का नाम है, पेज के साथ रिलेशन है स्टाइल शीट, सीएसएस के फोल्डर में खोलो। इसको एक्सेस कर ले फॉर्म को। अच्छा अभी इसमें कुछ लगा लें फिर एक्सेस करते हैं। डॉट माई फॉर्म को कॉल कर लें। एक्सेस कर लें, चाहे PHP 2 नाम है, लिखें ऐड स्टूडेंट डॉट PHP पर क्लिक करें, इस तरह का आ गया। मार्जिन 0 ऑटो करें, क्लास लगा दो, इसमें लगाएं एक लेबल। अच्छा अच्छा, एक और मज़े की चीज़ अगर करें, बूटस्ट्रैप में बना लें, ये तो ऐसे ही चल रहा है। आईडी देनी है दे दें। ये क्यों सारी चीज़ें हम ऐसे देते हैं, क्लास भी देते हैं, आईडी भी देते हैं, फिर हम इसको नेम भी देते हैं। ये मैं सारी सेम ही रखता हूँ, वो इसलिए कि जावास्क्रिप्ट में अगर हम कॉल करेंगे तो आईडी को कॉल करेंगे, सीएसएस में कॉल करेंगे क्लास को कॉल कर लेंगे, और पीएचपी में तो नेम कॉल होगा इस फील्ड का, इसलिए मैं इनको नाम दे लेता हूँ, तीनों सेम ही रखता हूँ। ये क्लास है, ये आईडी है, ये नेम। आईडी का ना भी इस्तेमाल करें, हम जावास्क्रिप्ट में क्लास को बुला सकते हैं, जेक्यूरी जरूरी नहीं जावास्क्रिप्ट ही करनी होती है, आईडी की जरूरत ज़्यादा जावास्क्रिप्ट में पड़ती है। हमने एक फॉर्म ग्रुप बना लिया, इसी फॉर्म ग्रुप को रिपीट करें, उनका नेम आ गया, फादर नेम आ गया, ईमेल आ गया स्टूडेंट का, इनपुट टाइप ईमेल हो जाएगा।
txt एफ नेम कर दें, txt ईमेल कर दें, txt ईमेल कर दें, txt ईमेल कर दें, और नीचे आ जाए। बड़ा काफ़ी बड़ा होता है बट हम छोटा सा करते हैं, वो तो स्टूडेंट का पूरा CNIC कितनी ही चीज़ें आ रही होती हैं उसमें, फादर का नेम, गार्डियन, वो सारी चीज़ें हम छोटा सा बनाते हैं। एक तरीका अगर आपको करना आ गया तो बाकी सारे भी करने आ जाएंगे। मेरा सी का बटन नहीं चलता, ना सी ना भी। ये शुक्र है सजेशन में आ जाती है। तो न्यू ले लें, क्या लैपटॉप न्यू ले लें। यार, आज रात पानी गिरा है इसमें, तो एक दिन में क्या कर सकते हैं, न्यू लेना है या इसका कीबोर्ड डलवा लेते हैं। न्यू किधर ले लें, ऐसे वो उठा के नहीं लिया। इसमें पानी की बोतल गिर गई थी। अच्छा अच्छा, सिटी में सेलेक्ट रखें। तो आपको ऊपर भी चेंज कर देगा फोन का। इसको भी टेक्स्ट कर दें, टेक्स्ट फोन कर दें। इस्लामाबाद लाहौर से बोल रहा हूँ। इस तरह आपका फॉर्म बन के आएगा बेतुका सा। डिज़ाइन करते हैं, डॉट फॉर्म, विड्थ आ जाएगी आपकी 50%। पैडिंग आपकी टॉप और बॉटम से 10 पिक्सल, लेफ्ट और राइट से 5 पिक्सल, फ्लोट लेफ्ट आ जाएगा। पैडिंग ये तो बॉक्स साइजिंग नहीं दे, बॉक्स माइनस साइज है। आपका डिज़ाइन ऐसे बन जाएगा। फिर लेबल को बुला लें, अंदर जो लेबल के अंदर जो बेशक इस लेबल को क्लास दे लें, कोई देनी है तो।
JBL से आप बुला सकते हैं। तो पेज में लेबल और भी आ सकते हैं, हमको डिज़ाइन सेम नहीं भी लगाना हो सकता। लेबल का सबसे पहले करें डिस्प्ले ब्लॉक करें ताकि ये ब्रेक दे, वहाँ पर एक दूसरे के साथ ना डिस्प्ले ब्लॉक हो गया। साइज इसका करते हैं 20 पिक्सल। होता वेट के साथ ऊपर जाएं, बॉडी को कॉल करें, बॉडी में एक दिन तो सही। MMTS नेम, फादर नेम, ईमेल, सिटी आ गया। आप आएँ, आप कौन से इनपुट दें, है या ईमेल है, ये सब कुछ आपको करनी पड़ेगी। ये देखो ना, सबको बुलाना पड़ेगा, आप इनको नाम दे लें एक क्लास। इसको नाम दें TXT इनपुट, इसको भी TXT इनपुट, इसको भी TXT इनपुट, इसको भी TXT इनपुट। ये सिलेक्ट हो जाएगा आपका, इसको तो सिलेक्ट के नाम से बुला लेंगे। और TXT इनपुट क्या करें, बॉक्स साइजिंग, डॉट बॉक्स बनाने। चलिए बॉर्डर रेडियस, कॉपी करें सारा इनपुट, लेबल में जाएं, मार्जिन बॉटम देखें, फिर अपने फॉर्म के पास चले जाएं।
कंफ्यूज ना हो, सिर्फ फॉर्म टाइटल हर पेज में ये फॉर्म रिपीट होगा तो आपका फॉर्म टाइटल बिल्कुल ठीक होगा। जैसे आपको ठीक लगे। एड स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन अपने फॉर्म में डाल दें। इधर से 20 पिक्सल और 5 पिक्सल ये साइडों से, ये दरमियानी फासला अगर आप चाहते हैं सेम रखना साइडों जितना, तो आप आएँ फॉर्म ग्रुप के पास, देखिए 10 टॉप और बॉटम से 5 लेफ्ट और राइट से, इसको भी 10 कर दें, फिर उसका साइडों से भी 20 है, इसको आप 30 कर देंगे तो उसी तरह आपका ऐसे नहीं इसको 10 हो गया तो इसको आप ऐसे नेम, फादर नेम, ईमेल, फ़ोन आ गया, सिटी आ गया, सिलेक्ट को भी बुला लें। सिलेक्ट को भी सेम इंफॉर्मेशन देनी है, कॉमा लगाएं, SELECT सिलेक्ट, उसी तरह का होगा। जैसे आपको बताया जेंडर की हम हेडिंग दे देते हैं। देखिए ना, इस लेबल पे इफेक्ट होगा ना टाइप रेडियो पे इफेक्ट होगा, क्योंकि इसको क्लास ही नहीं वो वाली दी जो हमने बुला के कॉल करके डिज़ाइन लगाया हुआ है। लेबल आ जाएगा मेल, वैल्यू मेल, पहले से चेक भेज देते हैं, वैल्यू फीमेल। ये देखो फॉर्म ग्रुप का लेबल बुलाया हुआ ना, डॉट LBL की क्लास लगाई थी उसको बुला लो, आपका ये ठीक हो जाएगा जेंडर और ये चीज़ें सब। देख रहे हो कि आपका ठीक हो गया। अच्छा मैंने कहा यार ये दोनों सिलेक्ट हो रही हैं, ये क्या चक्कर है, दोनों तो नहीं होने चाहिए सिलेक्ट, दोनों में से एक सिलेक्ट होना चाहिए, दोनों के नाम सेम रखें। इसका भी नाम जेंडर रखें। अब दोनों में से एक सिलेक्ट हो, मैंने कहा दोनों में से तो एक सिलेक्ट होगा, पर ये स्पेसिफाई आके इस रेडियो बटन पे क्लिक करना पड़ता है, क्यों ना आप मेल या फीमेल पे क्लिक करें तो ये सिलेक्ट हो जाए। यहाँ पर आए, लेबल लिखें फॉर, किसके लिए लेबल है, M के लिए, ये लेबल फॉर में जाकर लिखें, किसके लिए लेबल है, F के लिए ये लेबल। इधर आएँ, इसको ID M दे दें, इसको ID F दे दें, दूर से क्लिक करेंगे तो आपके रेडियो बटन सेलेक्ट होंगे।
प्रोफेसर इस पे कैसे देंगे? देखें आईडी देते हैं उसको, इधर इसको स्पेस दे दें थोड़ा सा। ये जो आपका लेबल आ रहा है यहाँ पर इसको एक क्लास बुला लें। PTLBL ऑप्शन का लेबल, क्लास लगा लें OPTLBL ऑप्शन का लेबल। ऐसे ज़रा दूर चलना चाहिए। कैसे ऐसे दूर से मेल को इसको सेलेक्ट करेंगे, इधर चला जाएगा, इधर नेम, फादर नेम, फ़ोन नंबर, ईमेल, सिटी हो गया। और देख लें वो भी ऐड कर दें। अभी फिर यहाँ पे आ जाएगा चेक बॉक्स, यहाँ पर भी आ जाएगा चेक बॉक्स। यहाँ पर उसकी नेम उसका हो जाएगा हॉबी, नेम इसका हो जाएगा हॉबी। ओ CR छोटे छोटी आईडी में ताकि वही बुला सके। अच्छा तो या क्रिकेट इधर लिख दिया, क्रिकेट लिख दिया, इधर लिख TFT कर दें, नेम हॉबी, वैल्यू फुटबॉल होगी।
ये इधर क्यों आ गई? टेक्स्ट एरिया आ जाएगा। ये एड्रेस PHD उसका नाम कॉपी, उसका नाम ये हो। नाम लिखती हूँ, लास्ट में आ गया आपका बटन। हेडिंग नीचे से नहीं आ रही, ये है ना, इक्वल नहीं आ रहे थे जब, तो इसलिए वो उसके नीचे चला गया। करते दें आगे एड्रेस को TXT जो एरिया है आपका उसको टेक्स्ट एरिया का मैं फॉर्म की हाइट को अब ऑटो कर ऐसे ऐड स्टूडेंट का बटन, एक चीज़ ऑफ, वो बाद में करते हैं। अब क्या ऐड स्टूडेंट के बटन को सेट करना आप खुद ही कर लीजिएगा, मैं जल्दी से फॉर्म का डाटा सर आपको सबमिट करवा दूँ।
नेम है, फादर नेम है, ईमेल है, फ़ोन है, सिटी है, जेंडर है। दोबारा से एक डीपी क्रिएट करके दिखाता हूँ, लोकल होस्ट ना वो करके दिखाता हूँ। ताकि सारा रिपीट हो जाएगा आपका। यहाँ पर डेटाबेस क्रिएट करें, न्यू के नाम से PHP2 रखें, डेटाबेस का नाम, डेटाबेस क्रिएट होगी है। अब हमें टेबल क्रिएट करना है, जिस टेबल में ये स्टूडेंट का डाटा भेजना है तो उसका नाम रखेंगे टेबल का std डाटा, स्टूडेंट का डाटा std अंडरस्कोर डाटा, माइनस नहीं, क्योंकि टेबल का नाम अंडरस्कोर होता है। भाई कॉलम कितने रखने हैं टेबल के? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कॉलम रखने हैं। एक आईडी वाला 9वां कॉलम हो जाएगा, 9 कॉलम रखने। आईडी बनाएं, टीचर ही रखें, इसको इधर आके ऑटो इंक्रीमेंट कर दें कि कंटेंट जितना भी आता रहे, जितनी रोज़ आती रहे आईडी खुद ब खुद जनरेट होती रहे। आईडी 10वीं रो आई है, आईडी खुद ब खुद 10 आ जाए, 11 आ जाए, 12 आ जाए, 13 आ जाए, 14 आ जाए, नेक्स्ट आती रहे। अगर कोई डिलीट कर दो तो 10 डिलीट हुई है तो 11 वाली 10 नहीं हो जाएगी, 10 डिलीट हो गई है तो डिलीट होगी है। ठीक है। अच्छा, जब इसको ऑटो इंक्रीमेंट बनाए, साथ ही ये प्राइमरी की होती है। प्राइमरी की क्या होती है? एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है आपका पेज के अंदर, वो डुप्लीकेट नहीं होता, वो दोबारा रिपीट नहीं हो रहा होता। आईडी आपकी 2 है तो एक पर्सन की आईडी 2 ही रहेगी, उसमें डुप्लीकेशन नहीं होती। पूरे टेबल के अंदर कहीं पर डुप्लीकेशन नहीं आती जो आपकी प्राइमरी की होती है। किसी पर्सन की 2 है तो उसकी 2 है, अगले की 3 होगी, किसी और की 2 नहीं हो सकती। नाम तो सेम हो सकता है ना, मोहम्मद अली स्टूडेंट का नाम हो सकता है, यहाँ तक कि फादर का नाम भी मैच कर जाता है। ठीक है, ये चीज़ें मैच कर जाती हैं, नाम, फादर नेम, क्लास तो पहले ही उनकी मैच करती है, सेम होती है, तो आईडी इनकी सेम नहीं होती। आईडी ऑटो इंक्रीमेंट और प्राइमरी की रखते हैं। देन हम नेम रखते हैं। नेम को इंटीजर तो रख ही नहीं सकते, इंटीजर तो नंबर्स होते हैं, हम var4 रखते हैं। var4 की लेंथ डिफाइन कर सकते हैं, 255 करेक्टर तक हमने इसको लेंथ दे दी है। नेम के बाद फादर नेम रखना है, सेम नेम की तरह का ही होता है, एफ नेम डाल दें सिर्फ यहाँ पे, var4 कर दें इसको 255। ईमेल ईमेल आ गया, उसके बाद ईमेल डालें, इंटीजर की जगह पे var4 डाल दें 255। देन फ़ोन आ गया आपका, फ़ोन तो इंटीजर ही होगा आपका, इसकी भी लेंथ डाल दें यहाँ पर 111 करेक्टर। फ़ोन के बाद सिटी आ गया और जेंडर आ गया, बिल्कुल डाल सकते हैं यहाँ पर, कॉपी करें इसको, सिटी आ गया, सिटी का नाम var4 होता है और सिटी var4 होता है, छोटे छोटे तो नाम होते हैं। जेंडर आ गया, मेल भी छोटा सा लिखा जाता है, छोटा सा। हॉबी आ गया। अच्छा, हॉबी का एक मसला आएगा कि हॉबी 3 भेजने हैं, तीनों के तीनों, अगर कोई 3 सिलेक्ट कर लेता है, अगर कोई एक सिलेक्ट करता है वो एक तो एक ही आएगा, लेकिन अगर कोई 3 सिलेक्ट करता है हॉबी तो तीनों के तीनों जाना चाहिए, जो कि मुश्किल अमल है। कैसे जाएगा वो भी आपको दिखाऊंगा। हॉबी के लिए बना रहे ये var4 ही होता है। एड्रेस टेक्स्ट कर लेंगे, ADDR, एड्रेस हो जाएगा। टेक्स्ट की फिर कोई लिमिट ही नहीं होती, लंबा सा होता है। ये सारा बना लिया, सेव कर। टेबल का नाम है std डाटा, डेटाबेस का नाम है PHP2। सारे काम के लिए पहले हमने कनेक्शन बनाना है, आपको बताया। कनेक्शन के लिए हम फाइल न्यू करेंगे, PHP स्टार्ट करेंगे, PHP क्लोज करेंगे, इसको सेव करेंगे अपने प्रोजेक्ट PHP2 के अंदर। इंक्लूड्स के अंदर जाके
कनेक्शन CONNECTION कनेक्शन डॉट PHP बनाते हैं ताकि इंक्लूड से हम फिर जिस पेज में कनेक्शन को ऐड करना चाहें ऐड कर लें। ये नहीं कि हर पेज में कनेक्शन बना दिया हो, एक भी चीज़ चेंज करनी पड़े तो हर पेज में जाके फिर कनेक्शन की वो चीज़ें चेंज करनी पड़ेंगी आपको। हम कनेक्शन की एक ही फाइल बनाएंगे, उसी फाइल को आगे इंक्लूड करते जाएंगे PHP। मैं क्या करता हूँ, MySQLi अंडरस्कोर कनेक्ट डायरेक्ट फंक्शन कॉल कर दिया, 4 चीज़ें मांगता है, होस्ट, स्ट्रिंग, यूज़र नेम। चलो जी, मैंने क्या किया, यहीं पे लिख दिया लोकल होस्ट, कोमा लगा के रूट लिख दिया, फिर कोमा लगाया पासवर्ड खाली, फिर कोमा लगाया DB का नाम PHP2। ऐसे भी तो चल सकते हैं ना। कल मैंने क्या किया था, वेरिएबल्स बनाए, वेरिएबल्स बना के वो वेरिएबल्स को यहाँ पे लिखा, आज मैंने ऐसे कर दिया। ये तो मर्जी है आपकी, वेरिएबल बना लें तो अच्छी बात है। अच्छा खोलिए, अच्छा खोलिए, मैं आपको आपका बना के दूंगा आज क्लास के बाद। लोकल होस्ट रूट पासवर्ड खाली PHP2। पहले हम कैसे करते थे, ऐसे भी कर सकते हैं, वेरिएबल बना लें $, होस्ट के नाम से, उसमें लोकल होस्ट लिख दे बेटा, यूज़र बनाएं, बनाएं, इसमें खाली डाल दें, $DB बनाएं, इसमें PHP2 लिख दें। बेटा काम तो वही हुआ, उधर वेरिएबल्स में लिख के रख दिया है, यहाँ पर वेरिएबल्स को फिर कॉल कर लेते हैं। हाँ तो वही चीज़ रही है, तो बेशक डायरेक्ट लिख दो, बेशक कैसे पास करते हैं, ये आपकी मर्जी है। MySQL अंडरस्कोर कनेक्ट का फंक्शन कॉल होगा, कुछ ना कुछ रिटर्न करेगा कौन के अंदर, अगर तो ट्रू हुआ तो कौन में ट्रू आ जाएगा, फॉल्स हुआ तो कौन में फॉल्स आएगा। $, कौन, अगर $कौन में ट्रू आया तो आपको इको में कनेक्शन एस्टेब्लिश सक्सेसफुल। सेव कर दिया। अब यहाँ पर इस फाइल को कॉल कर चेक करने के लिए, सिर्फ टेस्टिंग के लिए, लोकल होस्ट PHP2 में कनेक्शन डॉट PHP को कॉल कर, फाइल मिलेगी नहीं, क्यों भाई, वो तो इंक्लूड्स के फोल्डर में पड़ी हैं, PHP2 INCLUD इंक्लूड्स का फोल्डर, देन कनेक्शन डॉट PHP। क्या मैसेज आया बच्चों? कनेक्शन एस्टेब्लिश सक्सेसफुली। मतलब कनेक्शन हमारा हो चुका है। कनेक्शन जब कनेक्शन हो गया तो हम क्या करते हैं, इसको खाली छोड़ देते हैं क्योंकि कनेक्शन रेडी है, क्योंकि ये शो तो नहीं करवाना होता कि कनेक्शन एस्टेब्लिश सक्सेसफुली। कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ पर ग्रीन पट्टी शो करवा देते हैं एरर वाली में, रेड पट्टी शो करवा देते हैं, वहाँ पर लिखा आ रहा था ऊपर, जब कनेक्शन नहीं हो रहा होता तो लिखा आ रहा होता है एरर में कि एरर इन कनेक्शन कनेक्टेड सक्सेसफुली। हम कहते नहीं पेज में कुछ भी शो नहीं करवाना, तो हमने ये कर दिया, जब कुछ नहीं शो होगा तो हमें पता है कनेक्शन हो चुका है, जब एरर आएगा तो हमें पता है एरर आ रहा है, कनेक्शन हो चुका है सब, ठीक है। कनेक्शन रेडी हो गया है, फॉर्म मेरा बना पड़ा है, फॉर्म में लिखने के बाद ऐड स्टूडेंट के बटन पे क्लिक करूं, सारा डाटा उठ के डाटाबेस में चला जाए। अब मैंने क्या किया, मैंने कहा यार जब क्लिक होगा
सेम पेज पे कॉल होगा आपका, तो यहाँ पर PHP पेज के ऊपर बॉडी के ऊपर आप स्टार्ट कर सकते हो। हमने एक नया अनजर्ट का पेज बनाया था, मैंने कहा नहीं सेम पेज में करें। कैसे कॉल करनी होती है, $, अंडरस्कोर पोस्ट। अंडरस्कोर पोस्ट क्यों यूज़ किया, फॉर्म का मेथड पोस्ट है इसलिए पोस्ट यूज़ किया। TXT नेम उठा के $, नेम के वेरिएबल में आ जाएगा। फादर का नेम उठा के TXTF नेम, फादर नेम उठा के फादर नेम के वेरिएबल में आ जाएगा। TXT ईमेल उठा के ईमेल के वेरिएबल में आ जाएगा। TXT फोन उठा के TH के वेरिएबल में आ जाएगा। ये SEL सिटी है, देख लो नाम उसका क्या है, SEL सिटी नेम फोल्डर में आ जाएगा। जेंडर GEN के फोल्डर में आ जाएगा। हॉबी HOB के फोल्डर में आ जाएगा। सॉरी वेरिएबल में आ जाएगा। सारे वेरिएबल्स बना लिए, सारा डाटा भी उठ के आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, और मैसेज सॉरी एड्रेस TXT एड्रेस AD के वेरिएबल में आ जाएगा। चारों का वैल्यू उठा के इन वेरिएबल्स में आ गया। आपको पता ना राइट वाली चीज़ हमेशा उठ के लेफ्ट पे आती है, हमें कहीं यहाँ पे आ चुकी है। यहाँ पर तो लेके आना मकसद नहीं, मकसद तो है डाटाबेस में भेजना। भाई डेटाबेस का कनेक्शन कर दिया आपने, भाई कनेक्शन हुआ पड़ा है लेकिन इस पेज में नहीं हुआ। सबसे ऊपर जाएं, PHP दोबारा से लगा सकते हैं जिधर चाहें। भाई इंक्लूड करना है उस कनेक्शन को, इस पेज में लगाना है। रिक्वायर अंडरस्कोर वंस, क्या नाम है, इंक्लूड्स के फोल्डर में जाओ, connection.php फाइल का नाम है, उसको लगा दो। सिर्फ इतना उस फाइल को इंक्लूड करवाने से आपका इस फाइल के अंदर कनेक्शन आ जाएगा। आपने कहा वेरिएबल यहाँ तक पहुँच रही हैं, वैल्यू पहुँच रही हैं, यहाँ से आगे वैल्यू भेजनी है। वैल्यू आगे कैसे भेजती हैं, क्यूरी लगाते हैं, $Q का फंक्शन, सॉरी वेरिएबल बनाया, इसमें क्यूरी। अब इंसर्ट की क्यूरी पढ़ लें आप, W3 स्कूल पे चले जाएँ, यहाँ पर लिखते हैं इंसर्ट क्यूरी ऑफ SQL W3 स्कूल, इंसर्ट की क्यूरी पढ़ लें। The SQL inserts into statement. The SQL insert into statement is used to insert a new record in a table. टेबल के अंदर एक न्यू रो को ऐड करने के लिए इस्तेमाल होती है ये क्यूरी। It is possible to write the insert into statement in two ways. Specify both column names and the values to be inserted. देखो insert into table name, हमने ऐसे क्यूरी लगानी है, insert into लिखना है, फिर टेबल का नाम लिखना है, जो हमारे टेबल का नाम है std डाटा, कॉलम लिखना है टेबल में जो है, दूसरा कॉलम तीसरा कॉलम, फिर वैल्यूज़ लिखनी है, वैल्यू 1 वैल्यू 2 वैल्यू 3 जो हमारे वेरिएबल्स में आ रही है। ऐसे ही करेंगे insert into, ये पूरी क्यूरी कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, आप टाइप भी कर सकते हैं यहाँ पर, ये तो मैंने ऐसे लिख दिया ना। इंसर्ट इनटू टेबल नेम, टेबल का नाम क्या है, std_data, टेबल का नाम ये है। ये कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 किधर हैं, वो जो टेबल बनाए हैं हम इनको खाली कर देते हैं, जो टेबल बनाए हैं उनका इस्तेमाल करते हैं। वैल्यूज़ में वैल्यूज़ आ जाएंगी जो ऊपर आ रही हैं, पहले std डाटा के कॉलम्स के नाम लिखते हैं। देखो चाबी बनी हुई है, मतलब ये प्राइमरी की है, ये ऑटो इंक्रीमेंट है, पहले को नहीं आपने छेड़ना, आपको नेम चाहिए, फिर एफ नेम, फिर ईमेल, वो चीज़ें यहाँ पर लिखें, नेम कोमा लगाएं, एफ नेम, फिर कोमा लगाएं, ईमेल, फिर कोमा लगाएं, फ़ोन कोमा लगाएं, सिटी, फिर कोमा लगाएं, फ़ोन सिटी, जेंडर,
लगाए हॉबी और एड्रेस सारे वेरी और सारे कॉलम्स के नाम लिख दिए। अब वैल्यूज रेफरेंस के साथ लिखनी है। नेम है तो पहले नेम ही लिखना है, ये देखो। अब वैल्यूज सिंगल कोट में वेरिएबल $नेम कोमा लगाओ $F नेम कोमा लगाओ ईमेल कोमा लगाओ $PH फ़ोन, मतलब चौथा वेरिएबल फ़ोन ही बनता है यहाँ पर भी। $सिटी $HOB एड्रेस। पूरा आपकी क्यूरी बन गई, पूरी क्यूरी आपकी बन गई। अच्छा अच्छा, एक दफ़ा नज़र मार लिया करें, कोई एरर तो नहीं, फिर आप क्यूरी को चलाना है हमने। क्यूरी बन गया, क्यूरी को एग्जीक्यूट करवाना है। MySQLi अंडरस्कोर क्यूरी का फंक्शन क्यूरी को एग्जीक्यूट करता है। दो चीज़ें मांगता है, MySQL का लिंक मांगता है और क्यूरी मांगता है, स्ट्रिंग क्यूरी मांगता है। मैंने कहा जी लिंक मेरे पास है MySQL का, मैं लिंक यहाँ पर देता हूँ क्योंकि ऊपर फाइल इंक्लूड करवाई हुई है, तो लिंक मेरे पास कौन के वेरिएबल में आ रहा है, वो मैं यहाँ पर लिंक देता हूँ। कौन लगाया $क्यू में क्यूरी आ गई है। ये क्यूरी एग्जीक्यूट करेगा, क्यूरी को चलाएगा, क्यूरी को चला के रिटर्न में कुछ आपको देगा $। क्यूरी चली रेस्पॉन्स आ जाएगा, नहीं चलेगी तो फॉल्स आएगा। मैंने कहा इफ $रेस अगर ट्रू आता है तो इको करवा दो डेटा इंसर्टेड INSERTED या स्टूडेंट एडेड सक्सेसफुली। भाई स्टूडेंट है ना, तो वहाँ पे जो एडेड STUCCESSFULL स्टूडेंट ऐड हो गया सक्सेसफुली। एल्स करते हैं तो एरर इन एडमिशन। पूरी एक क्यूरी बन गई आपकी। PHP 2 तक लिखें, ऐड स्टूडेंट को कॉल कर लें, देखिए उधर टाइप कर। जो ही मैंने ऐसा किया, ऐड स्टूडेंट का पेज सामने आया, नीचे लिखा भी आ गया स्टूडेंट एडेड सक्सेसफुली, ऊपर आपकी सारी एरर भी आ गए इतने सारे। मैं फोल्डर में जाता हूँ, उसमें डेटाबेस में जाता हूँ, देखता हूँ स्टूडेंट ऐड तो नहीं हो गया भाई। PHP 2 में एक स्टूडेंट, दो स्टूडेंट का डाटा ऐड भी हो गया। मैं रिफ्रेश करूँगा, 3 स्टूडेंट का डाटा ऐड हो जाएगा, खाली ऐसे ही। बेटा हुआ क्या, आते ही जब पेज लोड हुआ आपकी क्यूरी चल गई। जब क्यूरी चली तो क्यूरी में अभी तो लिखा ही कुछ नहीं था। जब लोड हुआ पेज, टेक्स्ट बॉक्सेस के अंदर तो लिखा ही कुछ नहीं था। आते ही सारा कोड चल गया, इन वेरिएबल्स के अंदर खाली आया, आते ही क्यूरी चल गई, क्यूरी ने खाली डाटा भेज दिया, डाटा एडेड सक्सेसफुली हो गया। ये तो क्या हुआ, डाटा एडेड सक्सेसफुली हो गया। अच्छा जी, अलग को रिक्वायर्ड लगा दें। रिक्वायर्ड का तो उनके साथ लेना देना ही नहीं, दिखाता हूँ आपको। अभी तक रिक्वायर्ड लगा दे। भी वही हाल क्यों यार, जब आपने सेम पेज में लगाया तो लोडिंग पे ही डाटा चल जाता है।
ये कोड आपने रोकना है। आपने कहा जब बटन क्लिक हो तब चले। अब बटन की क्लिक कैसे पता चलती है कि बटन क्लिक हो गया है? आप यहां पर आके कंडीशन लगाएं कि जब ये कंडीशन चलेगी तो डाटा चलेगा। वो कंडीशन क्या है? इफ इज सेट, इज सेट, इज है सेट क्वेश्चन मार्क में। आपको पता है आपका हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आ जाता है। व्हाट इज दिस, व्हाट स्टार्ट में आ गया आपका जब क्वेश्चन मार्क होता है। इज इट राइट, एम आई राइट? इज एर एम वाज वर जी विल सर। बी, वो आपका स्टार्ट में आ जाता है। इज सेट क्वेश्चन मार्क, इज सेट, क्या कुछ सेट है? किसमें भाई, किसकी बात कर रहे हो? किसमें सेट पूछ रहे हो? बटन को एक नाम दे दो जाके एंड पे, बटन को नाम दे दो BTN ऐड। ये बटन का नाम है BTN ऐड। आप इसको ऊपर बुलाओ। इफ इज सेट के अंदर इज एक, अगर इज सेट कुछ सेट है किसमें? डॉलर साइन अंडरस्कोर पोस्ट एन ऐड। अगर बटन ऐड में कुछ सेट है तब ये कोड चलेगा। ब्रैकेट लगा दो। लो जी, अब आपका कोड आते ही नहीं चला करेगा, देखिएगा नहीं ना चला, लोड होते ही नहीं चला। क्यों? जब बटन में कुछ सेट होगा तब चलेगा, लोड होते ही बटन में कुछ होता ही नहीं। बटन में सेट कब कुछ होता है? जब बटन पर क्लिक होता है तो बटन में कुछ ना कुछ सेट होता है। ट्रू फॉल्स जो भी सेट होता है बटन में कुछ ना कुछ सेट होता है। अभी तक तो लोड पे बटन में कुछ भी नहीं सेट हुआ। आपने ऐड पे क्लिक किया, वो रिक्वायर्ड मांग रहा है कि नाम लिखो। मैंने लिखा मोहम्मद बिलाल, मोहम्मद बिलाल @gmail.com, फोन 03044 सरगोदा, मेल है, मैसेज लिख दें, मैसेज एड्रेस, योर एड्रेस, कुछ भी लिखते हैं। चलो जी, ऐड स्टूडेंट कर। ऊपर मैसेज क्या आया? स्टूडेंट एडेड सक्सेसफुल। भाई ये बंद करें अपना, क्या म्यूट करें भी। स्टूडेंट एडेड सक्सेसफुली, जाके डाटाबेस में चेक करें स्टूडेंट ऐड हो गया है। देखा, स्टूडेंट बिल्कुल ऐड हो चुका है। पहले खाली थे वो तो भाई खाली थे। अब इसको खाली कर देते हैं पूरे को। आपने कैसे पूरे अपने टेबल को खाली करना है? ऑपरेशंस में जाना है, टेबल को ट्रंकेट कर देना है। देखिए एम्प्टी टेबल, ट्रंकेट कर दें टेबल को। टेबल डिलीट नहीं करना, ड्रॉप नहीं करना, ट्रंकेट करना है ताकि टेबल का डाटा खाली हो जाए। आप दोबारा से आए, स्टूडेंट एडेड सक्सेसफुली, इधर आ जाए, चेक करें। मोहम्मद बिलाल, मोहम्मद मुश्ताक, ईमेल में बिलाल कोड्स, फ़ोन में मेरा नंबर, सिटी में ये, मेल में ये, हॉकी में। अच्छा नंबर गलत आया, अगर मैंने लिखा कुछ है आया कुछ। स्ट्रक्चर में जाएं, नंबर वाली फील्ड को चेंज करना है, फ़ोन नंबर वाली फील्ड को चेंज करें। यहाँ आके इसको टेक्स्ट कर दें, इसको यहाँ से ख़त्म कर। अब देखिएगा डाटा आपका ठीक आया होगा। 0304
पूरा आ गया डाटा। हॉकी आ गया, मैसेज एड्रेस आ गया। सिर्फ हॉकी आया जबकि मैंने क्रिकेट भी सिलेक्ट किया था। ये भी, ये क्यों नहीं आया ये भी बता दो। डाटा आपका सबमिट हो रहा है जी, आपको इतना पता चल गया डाटा सबमिट हो रहा है। मैंने कहा एक काम करो यार, आ जाएगा ईमेल asad123@gmail.com, जो भी आ गया यार, फ़ोन नंबर जो भी आ गया, ईमेल कर दें, क्रिकेट कर दें हॉकी की बजाय, ADDRE लिखते हैं, एड्रेस लिखते हैं, ऐड करना है। यार ये जो मैसेज आया ना, इसको डिज़ाइन करना चाहता हूँ मैं, मैसेज अच्छा सा डिज़ाइन बनाना चाहता हूँ मैसेज को। ऊपर आज इधर आ जाए, मैसेज सारा यहाँ से कॉपी करें, इधर एक डिव लगा, डिव क्लास SUCCESS सक्सेस माइनस मैसेज, सक्सेस MSG की क्लास। अब देखें, बाहर भी डबल कोट है, अंदर भी डबल कोट है, अंदर सिंगल कोट कर दो, या बाहर सिंगल करके अंदर डबल कर दो। डिव लगाई, डिव को किया क्लोज, उसमें ये पूरा मैसेज लिख दिया। लो जी, सक्सेस मैसेज। इस डिव को बुला लें यहाँ पर, डॉट सक्सेस मैसेज, विड्थ 100%, पैडिंग 10 पिक्सल और 5 पिक्सल, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, बैकग्राउंड ग्रीन, सक्सेस होता है ना ग्रीन, कलर वाइट। जल्दी जल्दी लिखिए, सिर्फ मैसेज चेक करवाना। ईमेल नहीं ठीक, @gmail.com। अब आपका जाएगा सर, देख रहे हो बेटा ऊपर, जी सर आ गया। अच्छा मैसेज बन गया आपका। जी सर जी। बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स दे दें ताकि वो जो आगे जा रहा था वो ना जाए। यार ये कर्सर ऐसे मेरा आ रहा है, पता नहीं क्यों नहीं। ये देखिए यहाँ पर भी आता है, इशू हो गई। ये देखिए यहाँ पर भी आ रहा है, स्क्रीन के साथ में रात जो पानी डाला है ना इसमें, ऐसे कोई इशू हो गया, या कीबोर्ड का इशू है या स्क्रीन का इशू है। क्लिक करता हूँ, अच्छा अच्छा, पैडिंग दे दें यहाँ पर, सॉरी बॉक्स साइज में। आपका ये मैसेज ऊपर आ गया। एरर का बनाएं, पूरा डिव कॉपी कर लें, डिव को करें क्लोज, क्लास दे दें ERROR एरर मैसेज की, एरर मैसेज। अब देखिए सिर्फ बैकग्राउंड ही चेंज होना है, बाकी सारी चीज़ें तो सेम रहनी है। जी सर कॉपी कर लीजिए। कॉपी करें, इसको कॉपी ना करें, वो ज़्यादा बनेगा डिज़ाइन कॉपी करेंगे तो। देख क्या करते हैं, सेम क्लास दे दो इसको मैसेज की, दोनों को सेम क्लास एक मैसेज की दे दो, MSG MS। समझ आई इस बात की, जो सेम चीज़ें हैं वो MSG को लगा दो, और जो डिफरेंट है वो इनको लगा दो, एरर और सक्सेस को। विड्थ भी सेम रहेगी, हाइट भी, जी पैडिंग भी, बैकग्राउंड सिर्फ चेंज होगा। ये ग्रीन है और ये रेड हो जाएगा बस, वरना वो सारी प्रॉपर्टीज यहाँ पर रिपीट करनी पड़ती।
अच्छा जी, अब एरर देना है तो एरर के लिए कोई क्यूरी में चेंज करते हैं। एरर इन स्टूडेंट एडमिशन आ गया, जी सर आ गया टॉप। वो आपका एरर भी ऊपर आ रहा है मेंशन। तो आपका सक्सेस का मैसेज आएगा तो वो ठीक चलेगा, दूसरा मैसेज आएगा वो ठीक चलेगा। आपने डाटा इंसर्ट करवा के भी देख लिया आपके सामने। डाटा इंजर्शन वाले होते हैं ना, वो जल्दी जल्दी ऐसे कर रहे होते हैं, डाटा एंट्री जो कर रहे होते हैं, इसका जो डाटा एंट्री कर रहे होते हैं। स्टूडेंट एडिट सक्सेसफुली। इस तरह आते हैं, दूसरे का डाटा डालते हैं, ऐड करते जाते हैं, ऐड करते जाते हैं, वो ऐड होता जाता है। ये आपने डाटा ऐड किया स्टूडेंट। इसके साथ साथ अब हमने क्या ऐड करना है, वो यार उसकी तस्वीर भी ऐड करनी है। स्टूडेंट की तस्वीर भी है, वो भी ऐड करनी है। तो तस्वीर के लिए डिज़ाइन बनाते हैं आज। मेन चीज़ आज पढ़नी है, कल पढ़ी थी चीज़ें। किसी को चूज इमेज, होती है टाइप फाइल होती है, क्या एक्सेप्ट करेगी, सिर्फ इमेज। इमेज वो भी कौन सी, आर टाइप की। अच्छा अच्छा, तो चूज़ फाइल इधर आ गया, ये आपका इधर आ जाएगा, एड्रेस आपका नीचे हो जाएगा। तो स्टाइल में जाके ना हाइट ऑटो कर दें, ऑटो की हुई है हमारे फॉर्म की, हाइट ऑटो है, ओवरफ्लो हिडन देगा। बटन को सही जगह पर कर देना। अच्छा जी, फाइल चूज़ करनी है आपने, सारा फॉर्म फिल कर दिया, फाइल चूज़ करनी। फाइल चूज़ करने के लिए आपको फॉर्म के अंदर एक चीज़ लगानी पड़ेगी, और एक चीज़ तो रहेगी सच बताने वाली, वो फाइल से पहले ही बता दूँगा। ओके, कुछ भी लिखें @gmail.com, ये लिखें, ऐड स्टूडेंट कर दें। स्टूडेंट ऐड हो गया, यूआरएल में कुछ भी नहीं आया। ये मेथड पोस्ट की है। जब मेथड पोस्ट फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं आप, तो आपका हिडन फॉर्म में डाटा जाता है, यूआरएल में कुछ भी नहीं आता। लेकिन जब हम मेथड गेट करते हैं तो आगे भी फिर आपको गेट का इस्तेमाल करना पड़ता है। जब मेथड गेट करेंगे तो यहाँ पर गेट का इस्तेमाल करेंगे। मैं रिप्लेस कर देता हूँ, जहाँ जहाँ पे $पोस्ट आ रहा है ना, वहाँ पे ऑटोमेटिकली मैं गेट भेज देता हूँ। मतलब आपने तो टाइप ही करना है ना, मैं यहाँ पर $_गेट भेज देता हूँ, रिप्लेस आल की, वो सारे ही पोस्ट गेट बन जाएंगे। अब देखिएगा जब मैं गेट से डाटा ऐड करता हूँ, ये देख रहे हो बेटा, यूआरएल में डाटा शो हो रहा है आपको। यस सर। तो गेट जी को सर हो कम रहा इस्तेमाल करें, गेट का इस्तेमाल ना करें, पोस्ट का इस्तेमाल करें। अब गेट का इस्तेमाल कहाँ पे करना होगा, काफ़ी जगह पे हमें करना भी पड़ेगा गेट का इस्तेमाल। जहाँ पे आप चाहते हैं कि कोई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन नहीं है, कोई नाम वगैरह नहीं है,
वहाँ पे आप गेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई पासवर्ड वगैरह नहीं है तो वहाँ पर आप गेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना आपने पोस्ट का इस्तेमाल करना है। लाइक मैं आपको बताऊँ कहाँ पर किया जाता है, पेजिनेशन पर किया जाता है। पेजिनेशन डेमो इन PHP। पेजिनेशन का डेमो देखें, डेमो देख के आपको पता चलेगा पेजिनेशन का। ये देखिए पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, 4, 5, 6, इसका डाटा ऊपर शो करवा सकते हैं। पेज नंबर ये देखो, ये डाटा ही है 8, 9, 10, इसका फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन जो आपकी इंफॉर्मेशन वाला सही वाला डाटा है उसको कभी भी गेट के मेथड से नहीं करना, पोस्ट के मेथड। ये चीज़ याद रखनी है, जब वहाँ पे पोस्ट लिखेंगे नीचे फॉर्म में तो आगे बुलाना भी फिर पोस्ट से ही है। अगर फॉर्म में गेट लिखेंगे तो फिर आगे कॉल भी गेट से ही करना है। लेकिन बड़ी एबीसी में ये एक और है कि अगर आप यहाँ पर पोस्ट लगाएं या गेट लगाएं, यहाँ पर रिक्वेस्ट से कॉल कर लें तो आपका कॉल हो जाएगा, ना फिर पोस्ट की परवाह करेगा ना फिर गेट की परवाह करेगा। तो मेथड पोस्ट ही करते हैं बेटा, मेथड पोस्ट ही करते हैं सारे। पोस्ट मेथड कर दिए, सब कुछ इंसर्ट हो जाएगा आपका। अब आती है बारी इमेज को अपलोड। जब इमेज को अपलोड करना है तो फॉर्म में एक और एट्रीब्यूट लाना है, मल्टी पार्ट ENC टाइप मल्टी पार्ट फॉर्म माइनस डाटा। ये एक एट्रीब्यूट जरूर लगाना है फॉर्म के अंदर, ENC टाइप मल्टी पार्ट फॉर्म माइनस डाटा। इसके बिना इमेज आप अपलोड नहीं कर सकते। ये फॉर्म का एट्रीब्यूट आपने जरूर लगाना है। इमेज को अपलोड करने के लिए मल्टी पार्ट फॉर्म माइनस डाटा इस्तेमाल होगा। ठीक हो गया। मैंने कहा इमेज चूज करेंगे, इमेज को के नाम तो दे लो, नाम दे लिया IMAGE इमेज। क्लिक पे इमेज उठानी है। भाई बाकी सारे पोस्ट के वेरिएबल से उठते हैं, पोस्ट क्या है, ग्लोबल एरे है। ग्लोबल एरे अपने अंदर सारी वैल्यूज लेके आता है, TXT एड्रेस की, TXT इनपुट की, TXT नेम, फादर नेम, कुछ भी। इस तरह फाइल्स की वैल्यू पोस्ट से नहीं उठाई जाती, फाइल्स की $_ फाइल्स से उठाई जाएगी। $_ फाइल्स में नाम लिखो इमेज का जो नाम है आपका, और यहां पर मेंशन कर दो सिर्फ इमेज और सिर्फ नेम के, नेम है भाई उसका। लो $_ इमेज ऐसे उठती है यहाँ पर। इमेज को उठाना है तो ऐसे उठाना है, इमेज आ गई भाई। इमेज का आगे फोल्डर बनाया आपने, और सॉरी कॉलम बनाया डाटाबेस में। मैंने कहा इमेज को रिसीव करने के लिए तो कॉलम ही नहीं बनाया। डाटाबेस में जाएं, स्ट्रक्चर पर क्लिक करें, भाई ये कॉलम ऐड करना है, नीचे आ जाएं, ये देखें ऐड लिखा आ रहा है, एक कॉलम ऐड करें आफ्टर एड्रेस। एड्रेस के बाद ऐड करना है, शुरू में करना है, शुरू में कर दें, जो इधर सेलेक्ट करेंगे उसके बाद ऐड हो जाएगा। मैंने कहा आफ्टर एड्रेस एक कॉलम ऐड करना है, गो कर दें। इमेज का नाम दे दें यहाँ पे कि इमेज आएगी। भाई इमेज का टाइप क्या है, टेक्स्ट रखें, क्योंकि इमेज का नाम इतना इतना लंबा हो जाता है, यूजर नहीं उसको देखता, यूजर लंबी से लंबी इमेज को भी चूज कर लेता है जिसका नाम लंबा होता है, नेट से उठाई हुई इमेज को। तो टेक्स्ट करें, इमेज टेक्स्ट आ गया, सेव कर दें, एक नया कॉलम ऐड हो गया आपकी डाटाबेस के अंदर। चेक करना चाहते तो देख लो, बाकियों के अभी इमेजेस खाली आ रहे हैं, देख रहे हो, क्योंकि अभी तो इमेज तो अभी ऐड किया है, बाकियों की इमेज तो थी नहीं, तो इमेज ऐड कर दिया है। अब जब यहाँ पर इमेज ऐड किया है तो जाहिर बात है फिर कॉलम में भी इमेज ऐड करो, यहाँ पर जिसमें डाटा भेजना है इमेज ऐड कर दिया, तो जाहिर बात है फिर कॉलम भी, यहाँ वेरिएबल भी बनाओ इमेज को भेजने के लिए, $ इमेज वो भी बना हुआ है, बन गया। आ जाए चूज करते हैं, काम आगे बढ़ाते हैं। बिलाल अली फादर नेम, ईमेल बिलाल कोड्स @gmail.com। कर्सर ऐसे क्यों हो गया? अच्छा जी .com आ गया। इमेज को चूज करें, इमेज चूज, देखो इमेज का कितना लंबा नाम है,
मैंने इमेज को चूज़ किया, ऐड कर दिए, कह रहे मैसेज लिखो, एड्रेस लिखो, मैंने एड्रेस में कुछ भी टाइप कर दिया, ऐड स्टूडेंट कर दिया, स्टूडेंट एडिट सक्सेसफुली हो गया। मैं गया यहाँ पर, मैंने कहा इमेज ऐड हो गया, देखो इमेज ऐड हो गया, .jpg उसका एक्सटेंशन है, इमेज ऐड हो चुका है। भाई इमेज ऐड करने का फायदा, इमेज को अपलोड करना होता है अपनी डायरेक्टरी में, इमेज उठ के आपके प्रोजेक्ट में आ जाए। जिस तरह आपसे नेट पे इमेज मांगा जाता है, वो इमेज उठ के उनकी डेटाबेस में तो नाम जाता है, डेटाबेस में तो इमेजेस के एड्रेस जाते हैं, डेटाबेस में तो वीडियोस के एड्रेस पड़े होते हैं, इमेजेस फाइल्स लोकेशन में जाके पड़ी होती हैं आपकी, जहां पे उनकी फाइल्स पड़ी होती हैं। भाई इमेज को अपलोड करना है आपने, इमेज अपलोड कहीं पर भी नहीं किया आपने, तो इमेज को अपलोड करने का फंक्शन क्या है? जब इमेज आ गई, मूव अपलोडेड फाइल का फंक्शन इमेज को अपलोड करेगा। जरूरी नहीं इमेज को, कोई भी फाइल अपलोड करनी है तो आप इससे करवा सकते हैं, मूव अपलोडेड फाइल के फंक्शन से। वो वीडियो है, वो ऑडियो है, वो कुछ भी हो सकता है। मूव अपलोडेड फाइल, एक ब्रैकेट लगाएं, क्या चीज मांगता है? फाइल का नेम और डेस्टिनेशन, फाइल का नाम मांगता है और डेस्टिनेशन मांगता है। मैंने कहा आ जाओ, दोनों चीजें प्रोवाइड करता हूं। फाइल का नाम तो ऊपर आया पड़ा है, $, फाइल्स, इमेज, यहां पर लिखते हैं TMP_नेम, TMP टेम्पररी नेम, फाइल का नाम तो आ गया, कोमा लगाएं डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन क्या है भाई? इमेजेस का फोल्डर है, उसके बाद स्लैश है, डॉट कनकैट कर रहे हैं, इमेजेस के आगे इमेज को भेजना है, इमेजेस के फोल्डर के आगे स्लैश लगी हुई है, ये इमेजेस है, इसके अंदर भेजना है अपलोड करके इमेज को, $, इमेज। अब इमेज अपलोड होती है नहीं, जाते हैं ऑपरेशन सेट डाटा में गए, स्टूडेंट डाटा में ऑपरेशंस में गए, एम्प्टी कर दिया टेबल, खाली हो जाएगा टेबल पूरा, कोई डाटा नहीं अभी उसके अंदर। टाइटल में लिखाना चाहिए ऐड स्टूडेंट, स्टूडेंट अपलोड हो गया, अनडिफाइंड वेरिएबल फाइल्स ऑन लाइन नंबर 21। ओहो गलत कर दिया ना, अंडरस्कोर फाइल्स आना, अभी दोबारा से अपलोड करते हैं, यहीं से कंटिन्यू कर देंगे, मैसेज हो जाएगा सक्सेस। इमेज आ गई, अपलोड में चले जाएं आप, इमेजेस में इमेज आपको अपलोड होकर नजर आ गई अपने प्रोजेक्ट में? जी सर, आ गया। जी सर। इस तरह इमेज आपकी अपलोड होती है, जो आप फेसबुक पे करते हो या यूट्यूब पे पोस्ट करते हो, सॉरी फेसबुक पे पोस्ट करते हो या कहीं भी आप इमेज अपलोड करते हो, अपना कोई भी ऑनलाइन एडमिशन करते हो वहाँ पे इमेज अपलोड करते हो, ऐसे इमेज उठ के उनकी डायरेक्टरी में चली जाती है। वो क्यों कहते हैं कि इमेज का साइज मस्ट भी 4 KB होना चाहिए, 10 KB होना चाहिए? फिर क्यों? उनकी होस्टिंग कम रह जाती है। वो चाहते हैं कि यार अगर MB में इमेजेस चली जाएगी तो 100 बंदे की इमेज 10-10 MB की, उनकी तो होस्टिंग ही थोड़ी पड़ जाएगी, क्योंकि इमेजेस उनकी होस्टिंग में जाके अपलोड होती है। जिस तरह आपके पास यहाँ पे आपके प्रोजेक्ट में शामिल हुई है, इस तरह मैं 1000 बंदे की इमेज लूँ तो मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए स्टोरेज यहाँ पर, इसलिए वो कहते हैं कि कम साइज़ की आपकी होनी चाहिए इमेज आपकी, इसको कंप्रेस करो, इसको ये करो वो करो। इमेज आपने अपलोड कर दिया, यहाँ पर देखिए पूरे का पूरा आपका इंसर्शन हो चुकी है। कैसे इंसर्ट करते हैं वो सारा आपने देख लिया।
भी बार बार टेस्टिंग करनी पड़ती है जब हम पीएचपी कर रहे होते हैं, कोई एरर आ जाए, ये लिखना भरना, इसको बड़ा मुश्किल। इमेज को रिक्वायर्ड दे दें कि इमेज चूज़ करके ही जाना है। स्टूडेंट एडेड सक्सेसफुली, स्टूडेंट की इमेज भी ऑटोमेटिकली आ जाएगी। ये देख रहे हो, एज ए स्टूडेंट इमेज ही आई है ना, सिस्टम को नहीं पता क्या अपलोड कर रहे हो, आपने तो स्टूडेंट का इमेज अपलोड करना है, ठीक है, वो आपके पास आ गया। सारा कोड आपका डाटा को ऐड करने का। बेटा सिर्फ स्टूडेंट नहीं, कोई प्रोडक्ट ऐड करनी है ना, वो भी ऐसे ही ऐड होगी। क्या होगा, प्रोडक्ट का नाम, प्रोडक्ट की यहाँ पे टेक्स्ट एरिया में डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट की इमेज आ जाएगी। वो करते थे ना ऐड, प्रोडक्ट की प्राइस यहाँ पे लिख दो, प्रोडक्ट की वो कर दो, सेल लिखनी है, सेल प्राइस यहाँ पे लिख दो, कोई टेक्स्ट है वो यहाँ पे फॉर्म बना दो, खुद ही बटन इनबॉक्स बना दो उसका। समझ आ गई स्टूडेंट का डाटा कैसे ऐड करते हैं, ऐसे स्टूडेंट का डाटा ऐड करते हैं। अब इसके बाद मैं आपको, नमाज पढ़ लें सर की, इसके बाद आपको मैं डाटा शो करा के दिखाऊंगा कि स्टूडेंट का डाटा हम शो कैसे करवाते हैं। ये तो ऐड किया है, सिर्फ स्टूडेंट का नहीं भाई, हर तरह की प्रोडक्ट ऐड ऐसे ही होगी, काम यही है ऐड करने का। प्रोडक्ट कर दो, किसी कोई भी सिनेरियो आपका आ सकता है, कोई भी सिनेरियो आपका, कॉल आउट था जिस तरह, वो आ सकता है। दिखा देता हूँ। मैं कहूँ कि बेटा ये जो है ना, हो हुई हेल्प के सेक्शन आपने डायनामिक बनाने हैं। डायनामिक मतलब क्लाइंट इसको खुद ब खुद चेंज करे। तो बेटा आप एक फॉर्म बनाओ, उस फॉर्म में को जी हेडिंग, हेडिंग लिख दो कंपनीज, वो कंपनी की बजाय यहाँ पे जहाज लिख दे, एरोप्लेन, कश्ती, कुछ भी लिख दे भाई, लैपटॉप लिख दे। आप उसको इनपुट बना के दो लिखने के लिए कंपनीज, फिर उसको ये सारी डिटेल लिखने के लिए एक टेक्स्ट एरिया बना के दो, फिर उससे एक इमेज भी लेने के लिए ये चीज़ बना के दो उसको। तीनों चीज़ें आ गई, छोटा सा फॉर्म बनेगा, वो एक ऐड करेगा, वो दूसरी ऐड करेगा, वो तीसरी ऐड करेगा, वो चौथी ऐड करेगा, वो पांचवी ऐड करेगा, वो पांचों ऐड कर लेगा, वो पांचों को अपडेट भी कर सकता है एक एक को बारी बारी करके। वो पांचों आपने यहाँ पर शो करवा दिए। तरीका शो करवाने का आपके सामने है, मैं भी तरीका शो करवाने का आपको दिखा दूंगा कि कैसे शो करवाना है। तो ये सिनेरियो में आप फॉर्म बनाएंगे, 3-4 आपकी फील्ड बनेगी, ऐसे होता है काम।